We'll have to look at across the value chain. We'll have to take whole of the government approach. Fiscal discipline लाए हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों borders पे हमारा इस वक्त सिलसिला है. We want to absolutely support our armed forces and civil armed forces through every single million and billion that we save through this. आप सब लोगों को इसमें बड़ी प्राइड लेनी चाहिए कि your local companies are now stepping up in a huge way. मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है. हुकूमत को अपने अखराजात और खसारे कम करना होंगे. अगले साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब. बोले, हुकूमत पायदार मुआशरे से काम के लिए काम कर रही है. हर शोबे को एक्सपोर्ट करना होगी. टेक्सटाइल का शोबा बरामदात के लिए अहम है. मुआशरे से काम के लिए हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है. चीनी और गंदम की कीमतों को डी रेगुलेशन की जानिब ही जाना है. द फ्यूचर समिट के 9वें एडिशन से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है. PIA की निजकारी इसी साल मुकम्मल हो जाएगी. हमें रवायती मईशत से बाहर निकलना होगा. मसलूई ज़हानत के जरिए करप्शन को रोका जा सकता है. हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत तेज़. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला. MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातों के रहनुमाओं से राब्ते. MQM का वफ्द आज 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म से मिलेगा. वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में अशाइया देने का भी फैसला. हुकूमत कौमी असम्बली से पहले सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पेश करेगी. दोनों ऐवानों में मुफस्सिल बहस भी कराई जाएगी. PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं. हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे. आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं. पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला CEC करेगी, तो वो फैसले होंगे. ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है. नून लीग की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया. वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में बेहतर होंगे. किस तरमीम पर क्या बात करनी है, फैसला पीपल्स पार्टी की CEC में होगा. सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. बोले, ई चलान पर सियासत की जा रही है. जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वो तनकीद करती हैं. आवाम को पहला चलान माफ़ होगा. ई चलान का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना है. ट्रैफिक कवानीन आवाम की बेहतरी के लिए बनाई गई. चालान में इजाफे से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आ रही है. आइन में छेड़छाड़ पाकिस्तान की मौजूदा नाजुक सियासी सूरत हाल में आग से खेलने के मुतरादिफ है. महमूद खान अशरगज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का आलामिया जारी. हुकूमत की आइन पाकिस्तान को PDM मंशूर में तब्दील करने की कोशिश के खिलाफ हर सतह और फोरम पर एहतजाज का फैसला. 27वीं आइनी तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए ज़हर कातिल करार दिया गया. कहा, पाकिस्तान के हर तबके को साथ मिलाकर हुकूमती ग्रैंड मंसूबे का रास्ता रोका जाएगा. ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस ने 27वीं तरमीम की मुखालफत कर दी. GDA रहनुमा सफदर अब्बासी कहते हैं, 27वीं तरमीम लाई गई तो GDA इसके खिलाफ तहरीक चलाएगी. वफाकी हुकूमत मुसलसल सूबों के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा कर रही है, जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं. सिंध में दीगर जमातों से मुशावरत करके एहतजाज का लाहे अमल जल्द तय करेंगे. अमेरिका में नई तारीख रकम. डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर. कराची एशियाई नज़ार डेमोक्रेटिक रहनुमा. ज़हरान ममदानी मुंतखब होने वाले पहले गैर अमरीकी मेयर. ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू को मुहार गए. इलेक्शन के दौरान 36 साल रिकॉर्ड टूट गया. 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया. ज़हरान ममदानी ने 49.6% वोट हासिल किए. 1 जनवरी को हल्फ उठाएंगे. जमहूरियत की फतह का दिन है. खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया. अमेरिका सदर सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा. नफरत और तकसीम की सियासत नहीं होने देंगे. न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच. बोले,
खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई, अवाम के लिए लड़ूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने मजीद कहा, न्यूयॉर्क के अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, मोरूसी सियासत का खात्मा कर दिया, हमारी इंतखाबी मुहिम ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल यहाँ रहने वालों के हाथ में है। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो गए, बहाने नहीं बनाऊंगा, अपने मंशूर पर अमल करूंगा, सिक्योरिटी और इंसाफ सबको मिलेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। साबिक सेनेटर गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब, 14 लाख से जायद वोट हासिल किए। एबिगेल स्पेन बुर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर बन गई। न्यू जर्सी में मैकिस्ट्रेल गवर्नर मुंतखब। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। सीपैक का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। सदर जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना, कराची ने भी नौजवान मेयर चुना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में फ्यूचर समिट के नवी एडिशन की तकरीब से खिताब। कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, राबतों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रही है। जमात इस्लामी ने कराची में ई चलान सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मुअत्तली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इकदाम है। 30 से 40 हज़ार माहाना कमाने वाले किस तरह इतने भारी जुर्माने अदा कर सकते हैं? शहर की खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के जस्टिस सदाकत अली खान ने उम्रे पर जाने की इजाज़त दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अफसरों ने अदालती हुक्म नहीं माना तो इन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। जिस मुल्क में हाई कोर्ट का हुक्म न चलता हो वहाँ आसमान की तरफ ही देखना है। अल्लाह उम्रा भी करवाएगा, मुझे रोकने वालों को अपने फैसले पर शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। किसी सूबे को इजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के फैसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के वफ्द से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदियों का मामला ग़ज़ेर ग़ौर। रावलपिंडी में नानबाइयों की हड़ताल, बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नानबाई एसोसिएशन का कहना है कि ज़िला इंतजामिया इंतकामी कार्रवाई कर रही है। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत 11,500 तक पहुँच गई। इंतजामिया मयारी आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। गैर मयारी सरकारी आटे पर रोटी सस्ती करके कारोबार तबाह नहीं कर सकते। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 1 माह की तोसी। दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। रवा माली साल के 4 माह में तजारती खसारा 38% से बढ़ गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तजारती खसारे में 3 अरब 46 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर तक तजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़
डॉलर से तजावुज कर गया। जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात का हजम 10 अरब 44 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड। 4 माह में बरामदात 4% से कम है। पाकिस्तान में भूख और ग़ज़ाई किल्लत खतरनाक हद तक पहुंच गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 16% आबादी और 5 साल से कम उम्र 33% बच्चे खुराक की कमी का शिकार। 10% बच्चे मुनासिब खुराक ना मिलने के बायस कमजोरी का शिकार। 2016 के मुकाबले में रवां साल में खुराक की कमी में 0.6% इजाफा। 123 मुल्कों में से पाकिस्तान का 106वां नंबर। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। PIA इंतजामिया के मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर से ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की भी दरख्वास्त। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। कहा खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिल फोर निपटाया जाए। शहरियों ने कहा पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आ जाती है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। अंदरून व बैरून ममालिक से आए सियात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। दुनिया भर से आए सियात्री खुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सिख बरादरी को पंजाब आमद पर GINU वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम। सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा बाबा गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार किया। पंजाब के हर शहरी के लिए मुसावी सहूलियात और हकूक़ के अलमबरदार हैं, चाहे ताल्लुक़ किसी भी मजहब से हो। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद दुनिया के बाअसर तरीन मुसलमान करार। उर्दन के जरीदे ने 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी दूसरे बाअसर तरीन मुसलमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फहरिस्त में शामिल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी वली अहद, अमाराती सदर भी फहरिस्त का हिस्सा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दिल फरेब नज़ारे। वादी कागन, बाबू से टॉप, चलास, बटाकुंदी और दीगर वादियों में बर्फबारी। बालाकोट में बारिश। सकरदू में बर्फबारी से रावलपिंडी से आने वाले मुसाफिर फंस गए। इंतजामिया की सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। उधर बादलों और तेज़ हवाओं के बायस पंजाब में स्मोक में नुमाया कमी।